हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित महावेद मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दें, हठ प्रदीपिका हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, उपनिषद हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको यहाँ पर 25 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर महावेद मुद्रा के बारे में जानेंगे। इसका नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब के बारे में हम प्रारंभ करें उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय हम यहाँ पर जाने। तो जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा है, हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। हठ योग के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से हठ प्रदीपिका जो कि मुख्य ग्रंथ है हठ योग का, इसके जो प्रणेता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ये जो ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है और जिस मुद्राओं और कुंडलिनी आदि के बारे में हम जो पढ़ते हैं वह तृतीय अध्याय अर्थात तृतीय उपदेश में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। प्रथम और द्वितीय संपूर्ण अध्याय में आपको पूर्व में ही चैनल पर दे चुका हूं। अब यहां पर हम अपना जो महावेद मुद्रा है इसे प्रारंभ करें। प्रथम हम इसका नामकरण यहां पर देखें। इसे महावेद क्यों कहा जाता है, नामकरण हम यहां पर देखें तो आप देखेंगे वेद का अर्थ होता है भेदन। यह मुद्रा सप्त चक्रों के भेदन में सहायक है, इसलिए इसे महावेद के नाम से जाना जाता है। अब आप हठ योगिक क्रियाओं के अंतर्गत सप्त चक्रों को भी आप पढ़ते हैं। कहीं पर षट चक्रों की चर्चा की जाती है, कहीं पर सप्त चक्रों की चर्चा की जाती है, कुंडलिनी शक्ति के बारे में चर्चा की जाती है। तो इनको जगाने के लिए चाहे कुंडलिनी शक्ति हो, चाहे सप्त चक्रों का भेदन हो, इन सब में आपको मालूम होगा कि मुद्राएं बहुत सहायक होती हैं। हमने जब मुद्रा के बारे में पढ़ा था हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि षट चक्रों के भेदन के रूप में या फिर कुंडलिनी शक्ति के लिए जो सबसे सहायक जो माने जाते हैं वह मुद्राओं का अभ्यास है। तो ये जो महावेद है, कहा जाता है कि जो योगाभ्यासी सप्त चक्रों का भेदन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। अर्थात महावेद इसी नाम से दर्शाई गई है। अब यहां पर हम महावेद की विधि को यहां पर जाने। ग्रंथ के अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार तो किस प्रकार से है, यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तृतीय अध्याय के 24वें नंबर के श्लोक में यहां पर महावेद की विधि यहां पर बताई गई है। आपको बता दें कि घेरण संहिता के अनुसार अलग है और हठ प्रदीपिका के अनुसार अलग है। और अगर जो आप कहीं पर व्यवहार में किसी को करा रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि आपको ग्रंथों के अनुसार ही बताना है, ग्रंथों के अनुसार ही किसी भी योग का अभ्यास कराना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर वीडियो के माध्यम से देखा, किसी ने आपको कैसे बताया, आप वैसा ही उसका अभ्यास करा रहे हैं। आपने देखा चैनल पर मैंने सारे के सारे जो लेक्चर्स आपको दिए हैं वो सब ग्रंथों के अनुसार हैं, अपनी तरफ से नहीं हैं। इसलिए आप सब भी जब किसी को अभ्यास कराएं तो ग्रंथों के अनुसार कराएं। अगर जो आप सही अभ्यास कराएंगे तो उनके लाभ भी आपको सही प्रकार से देखने को मिलेंगे, वरना आपको कई सारे साइड इफेक्ट भी आपको योग के माध्यम से देखने को मिलते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम अभ्यास सही ढंग से नहीं करा पाते। तो यहां पर महावेद की विधि यहां पर देखें तो यहां पर एक श्लोक यहां पर दिया गया है। कहा, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक में कधी वायुनाम गतिमावृत्य निवृत्तम कंठ मुद्रया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि घेरण संहिता में अलग है और हठ प्रदीपिका में अलग है दोनों का अभ्यास। यहां पर क्या कर रहे हैं, कहा है कि साधक महाबंध लगाकर। अब महाबंध के बारे में आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं। जहां पर हम घेरण संहिता के अनुसार जहां पर हम तीनों बंधों का अभ्यास करते हैं वो महाबंध है। आगे कहा, लगाकर एकाग्र चित्त होकर पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोककर कुंभक करे। अब यहां पर ध्यान पूर्वक समझें कि किस प्रकार से करना है। तो कहा है कि साधक महाबंध लगाकर, अर्थात वैसे तो घेरण संहिता के अनुसार महाबंध के अंतर्गत 2 ही हैं, उद्यान बंध की यहां पर चर्चा नहीं की गई। तो यहां पर अगर जो हम हठ प्रदीपिका के अनुसार कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें मूल बंध का अभ्यास करना है और जालंधर बंध का अभ्यास करना है। साथ ही जब हम मूल बंध का अभ्यास करेंगे, जालंधर बंध लगाने से पूर्व
हमें पूरक करना है, अर्थात श्वास को अंदर की ओर खींचना है। तत्पश्चात क्या कहा कि श्वास प्रश्वास की गति को रोककर, अर्थात अब हमें, जब हमने एक बार पूरक कर लिया तो हमें अब यहां पर कुंभक का अभ्यास करना है, श्वास को रोके रखना है, अर्थात रेचक नहीं करना। तत्पश्चात कहा कि कंठ मुद्रा के द्वारा कुंभक करें। कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्रथम मूलबंध लगाएंगे, मूलबंध लगाने के पश्चात पूरक करेंगे, पूरक करने के पश्चात जालंधर बंध, उसी को यहां पर कंठ मुद्रा के नाम से जाना गया है, और कहा कि द्वारा कुंभक करें, अर्थात श्वास को रोके रखें। कहने का तात्पर्य है कि अंतः कुंभक लगाए रखें। तो इस प्रकार से आपको यहां पर महावेद की विधि जाननी है। देखो, अभी मैं आपको यहां पर थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कुछ समय पश्चात आपको ये सब के सब ग्रंथों के अनुसार प्रैक्टिकल भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्या मैंने आपको बताया। तत्पश्चात कहा, यहां पर एक इमेज आप यहां पर देख रहे हैं, ये घेरण संहिता के अनुसार है। घेरण संहिता में किस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि एक पैर को आगे की ओर किया हुआ है, तत्पश्चात मूलबंध है, उद्यान बंध है, जालंधर बंध है, नासिकाग्र दृष्टि है। तो ये महावेद का अभ्यास ये हठ घेरण संहिता के अनुसार है, जो कि मैं आपको पहले ही चैनल पर दे चुका हूं और वेबसाइट पर भी आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो यहां पर भिन्न है, हठ प्रदीपिका में भिन्न है। अब जब हमने इस प्रकार से अभ्यास कर लिया, तत्पश्चात कहा 25वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, समहस्त युगो भूमो स्फिचो संताड्ये छने पुटद्वय मतिक्रम्य वायु स्फरति मध्यगः। कहते हैं कि तत्पश्चात जब हम इस प्रकार से अभ्यास कर लें, और ये जो हमारा जो अभ्यास होना चाहिए ये हम पद्मासन में करें तो काफी लाभदायक होगा। तत्पश्चात कहा कि जब हम इस प्रकार से वायु का धारण कर लेते हैं, अर्थात हम मूल बंध लगा लेते हैं और जालंधर बंध लगा लेते हैं, तत्पश्चात हम अंतः कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं। तत्पश्चात कहा कि दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर नितंब को हल्के एवं धीरे से भूमि पर पटकें। तत्पश्चात जिस प्रकार से हम उत्थित पद्मासन का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल में जब हम कॉलेज में अभ्यास करते हैं तो मैंने सब आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बताया ना हो। कॉलेज में तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करा करके दिखाई जाती हैं, आप स्वयं भी इसका अभ्यास करते हैं तो आपने देखा होगा। तो कहा कि जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, तत्पश्चात क्या करते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर लगाते हैं, और जिस प्रकार से हम उत्थित पद्मासन के लिए उठते हैं वैसे ही हमें हथेलियों के माध्यम से उठना है और धीरे धीरे अपने जो नितंब हैं इनको जमीन से पटकना है, पुनः उठाना है, पुनः पटकना है। इस प्रकार से अभ्यास महावेद की विधि यहां पर बताई गई है। ध्यानपूर्वक समझिए, ये हठ योगी क्रिया है, इसलिए इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब इसके पश्चात क्या होता है, तो कहा कि ऐसा करने से जो वायु है क्या होती है कि एड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील होती है। देखो, 60 चक्रों का जागरण कब होगा, जब हमारी सुषुम्ना में प्राण का संचार होगा, वायु का जो संचार है वह सुषुम्ना से होगा। तब क्या होता है कि जो हमारी जो श्वास प्रश्वास है वह एड़ा पिंगला से ना हो करके सुषुम्ना से हमारी जो वायु है वह गतिशील होती है, अर्थात 60 चक्रों का भेदन प्रारंभ होता है। अब वैसे ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो बार हमने इसका अभ्यास किया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इनका अभ्यास प्रथम तो हमें योग्य गुरु को ढूंढना होगा, योग्य गुरु के ही सम्मुख हमें करना होगा। वर्तमान समय में जो योग गुरु घूम रहे हैं, 2-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स किए और योगा टीचर बन गए, तो इनसे नहीं होगा, क्योंकि वो 2-3 महीने में तो कोई भी योग के बारे में जान ही नहीं सकता, तो योगा टीचर कैसे बन सकते हैं। ये भी एक भ्रामक है, मिथ्यक है, तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहां पर जिस प्रकार से अभ्यास ग्रंथ के अनुसार बताया, अगर जो हम इसका नित्य अभ्यास करते हैं, किसी योग्य गुरु के सम्मुख हम इसका अभ्यास करते हैं, तो ये लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात सुषुम्ना का जो वायु है वह सुषुम्ना में विचरण कर सकती है, गतिशील हो सकती है। अब इसके लाभ क्या है, तो यहां पर देखें 28वें नंबर के श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी लाभ को दर्शाते हैं। कहते हैं, महावेदो यमभ्यासान महासिद्धि प्रदायक वली पलित वेपग्न सेव्यते साधको तमेह। ध्यानपूर्वक समझें। अब देखो, श्लोक अगर जो आप याद कर पाए तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है, आप चाहे योग से मास्टर कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो आप श्लोक याद कर लेते हैं तो सही आंसर छांटना, सही आंसर देना सरल हो जाता है।
तो कह रहे हैं कि महावेद के अभ्यास से क्या होता है कि साधक को महान सिद्धि अर्थात महान लाभ की प्राप्ति होती है। तो तत्पश्चात कहा यह झुर्रियां हैं या फिर बालों का पकना आदि या फिर कंपन आदि को दूर करता है। शरीर में जैसे कि कई सारे लोगों के शरीर में कंपन पैदा होती है, कांपने लगते हैं या फिर झुर्रियां जल्दी से पड़ती हैं, बालों का पकना है, तो ये सब समस्याओं को दूर करता है कौन? महावेद मुद्रा। आगे कहा इसीलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। तो जो उत्तम साधक हैं वो इसका अभ्यास करते हैं और उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। ये तो आपको यहाँ पर व्यवहारिक लाभ देखने को मिले। आध्यात्मिक लाभ हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे कि कुंडलिनी शक्ति है, सरचक्रों का वेदन है, इनका इसमें सहायक है। इसके अलावा आप देखें 29 नंबर के श्लोक में कहते हैं एतत्त्रयम् महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वन ही वृद्धि करम चैव यणिमादि गुणप्रदम। कह रहे हैं कि चाहे वो हम महाबंध का अभ्यास करते हैं, महामुद्रा का अभ्यास करते हैं या फिर महावेद का अभ्यास करते हैं, ये सब के सब कैसे हैं? अत्यंत गुप्त रखने योग्य है। ऐसे नहीं कि आप व्यवहार में सबके सम्मुख जिसको इच्छा नहीं है आप उसको भी इसका अभ्यास करा रहे हैं या फिर लोगों को दिखाने के लिए आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। नहीं, ये यौगिक क्रियाएं हैं, जितना हो सके हमें गुप्त रख करके इनका अभ्यास करना चाहिए। अगर जो हमें आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति करनी है, व्यवहारिक लाभ प्राप्त करने हैं, लोगों को दिखाना है, तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा कहा कि ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं। अब ये मैंने पिछले एक लेक्चर में भी बताया था कि बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने का तात्पर्य नहीं कि बुढ़ापा नहीं आता या फिर मृत्यु नहीं आती। मृत्यु आती है लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। बुढ़ापा आता है लेकिन 30-35 की उम्र में बूढ़े लगने लगते हैं, वो समस्या नहीं आती। आगे कहा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है अर्थात हमारा जो भोजन पाचन क्रिया है वह अच्छे ढंग से प्रारंभ हो जाती है तथा अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जो अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं साधक को इनकी प्राप्ति होने लगती है। ध्यानपूर्वक समझें, अगर जो आप व्यवहार में इसको देखते हैं तो व्यवहारिक लोगों के लिए नहीं है। व्यवहारिक लोगों को तो सिर्फ यही लाभ प्राप्त होंगे कि जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, कंपन नहीं होगा। ये जो अणिमादि जो सिद्धियां हैं यह तो जो यौगिक साधक हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या में योग को अपना ही लिया है उनको यह प्राप्त हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका के अनुसार संपूर्ण महावेद मुद्रा के बारे में जाना। कुछ सावधानियां, तो जैसे कि सावधानियां क्या बरत सकते हैं, तो देखें अगर जो कोई उच्च या फिर निम्न रक्तचाप वाला जो व्यक्ति है तो उसको इसका अभ्यास नहीं कराना है। अगर जो आप अभ्यास करा भी रहे हैं तो कुशल मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना है। ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि हम यहाँ पर कुंभक लगा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक समझना है कि रक्तचाप की समस्या ना हो, तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज महावेद का संपूर्ण यहाँ पर लाभ विधि सावधानियों के बारे में जाना। चाहे महाबंध है, महाबंध में भी इसी प्रकार से हमें ध्यानपूर्वक समझना होता है। तो यहाँ पर अगर जो कोई भी प्रश्न अगर जो आपका होता है इस महावेद से संबंधित तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। साथ ही लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से महावेद का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? शिव संहिता में, घेरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, ये सभी। तो महावेद का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका में मुद्राओं की संख्या है 10, 15, 20, 25। हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये सब के बारे में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका में महावेद का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो महावेद हो चाहे मुद्राबंध का हो, चैप्टर मैंने आपको बताया है। आशा है आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही आपको बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई-बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही योग के स्टोर पर आकर के योग संबंधी कई सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाता है।
चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महावेद के नित्य अभ्यास से दूर होते हैं बालों का पकना, झुर्रियां, अकाल मृत्यु। ये सभी सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ में वर्णित महावेद मुद्रा के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।